ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नाउ, राइट। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या हुआ, तो बेसिकली लाइक जो खेती की वो एक्टिविटी जो कि उत्पाद को बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मतलब खेती ही है ये भी ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें जो उपजाने का एम जो होता है वो घरेलू कंजम्पशन नहीं है, डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है, घर में खाना खाना नहीं है। उसका उद्देश्य है कि जो उपजा होगा उसको बेच देना है और उससे फ़ायदा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये आपका हो गया कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अब कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के भी जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, और सबसे पहले हमारा आ गया एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ये जो है कॉमन है उन रीजन्स में जहाँ पर कि ढेर सारी ज़मीन है लेकिन बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ही थिन पॉपुलेशन है। पर्टिकुलरली जो मिड लैटिट्यूड जो ग्रासलैंड्स हैं, जैसे कि प्रेरी हो गया नॉर्थ अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, स्टेप यूरेशिया में, और जो डाउन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब जो आपके मिड लैटिट्यूड जो ग्रासलैंड्स वगैरह हैं, यहाँ पर क्या है, ढेर सारी ज़मीन है लेकिन लोग कम हैं, और इसकी वजह से जो है यहाँ पर आपको एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर दिखेगा कॉमर्शियल स्केल पर। ओके, एक्सटेंसिव में क्या होता है कि काफ़ी हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि लैंड जो होता है काफ़ी बड़ा बड़ा होता है और रीजन जो पॉपुलेशन बोलोगे कम होता है। अब इसे हमारे यहाँ जो है लोग किसान जो है वो घूम घूम के जो है पेस्टिसाइड का यूज करेगा, और यूएस वगैरह में जो है इसके लिए आप जो है छोटे सिंगल सीटर जो है प्लेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हवाई जहाज उड़ा के आप पेस्टिसाइड छिड़किएगा खेत में। जस्ट थिंक ऑफ इट, दैट विल बी लाइक आई मीन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर फॉर यू। तो लैंड होल्डिंग जो होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं, इसलिए ना हो पाएगा। हमारे यहाँ तो भाई एक खेत में अपने खेत से हवाई जहाज उड़ाना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि 4 गांव बाद तो हवाई जहाज जो है वो हवा पकड़ पाया है कि नहीं। तो खैर, तो लैंड होल्डिंग जो होते हैं इन जगहों पर काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, और फार्मिंग का जो काम होता है ये फुल्ली मैकेनाइज्ड होता है, और बहुत कम ही आपको ह्यूमन लेबरर्स मिलेंगे। फर्टिलाइजर्स जो है वो काफ़ी हद तक नहीं यूज होते हैं, और बहुत जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है स्पेशलाइजेशन इन 1 और 2 क्रॉप्स। 1 से 2 फसल में ये स्पेशलाइज करते हैं। ठीक है, जैसे वीट जो है सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप हो गई। दूसरे क्रॉप है जैसे कि कॉर्न, बार्ली, ओट, राय, कॉटन, ये सब हो गए। टोटल प्रोडक्शन जो होता है फार्म से वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन पर हेक्टेयर अगर प्रोडक्टिविटी का हो गया अब तो ये लो होता है। नेक्स्ट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये जो एग्रीकल्चर है ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी ज़्यादा ये प्रैक्टिस में आती है। ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियन नेशंस के द्वारा, जिन्होंने कि इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पे कब्जा किया था, ऑफ कोर्स हु हैड कॉलोनाइज्ड दिस कंट्रीज। अब इट इज़ ए कॉमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग। ठीक है, ये जो है कॉमर्शियल टाइप की फार्मिंग है जिसमें कि एक सिंगल क्रॉप पे स्पेशलाइज किया जाता है। फार्म्स जो होते हैं वो ह्यूज होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, एंड आर कॉल्ड स्टेट्स। इनको जो है स्टेट कहा जाता है। तो काफ़ी अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है, काफ़ी ज़्यादा पूंजी जो है वो इसमें इन्वेस्टेड होता है, और फार्मिंग मेथड काफ़ी जो है एफिशिएंट होते हैं। जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो वहाँ पर मशीनरी एंड फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। काफ़ी सारे जो है मैनुअल लेबर की भी ज़रूरत होती है, और साथ साथ जो है इसमें स्किल लेबर भी आपको चाहिए, तो ये अक्सर जो है बाहर से मंगाना पड़ सकता है आपको। यहाँ पर जो है क्रॉप जो होता है उसको आपको प्रोसेस करना पड़ता है। मार्केट में बेचने से पहले जो है क्रॉप की प्रोसेसिंग होती है। स्टेट्स जो होते हैं वो वेल कनेक्टेड होते हैं पोर्ट्स के साथ, रेल हेड्स के साथ, मतलब कि बंदरगाह के साथ और रेलवे सिस्टम के साथ। पूरा जो इंटायर एग्रीकल्चर सिस्टम है वो साइंटिफिकली मैनेज होता है फैक्ट्री वैक्ट्री की तरह। तो ये हो गया आपका एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एंड नाउ वी आर गोइंग कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इसके अंदर हम लोगों ने एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के रोल को देखा, एंड देन वी लुक्ड एट प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एंड देन मिक्स्ड फार्मिंग को हम देखते हैं। इस टाइप का एग्रीकल्चर में क्या होता है कि क्रॉप कल्टिवेशन और एनिमल रियरिंग ये दोनों एक ही फार्म में होता है, एक ही जगह पे होता है। ये जो है डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा, जैसे कि जो ईस्टर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, उसमें वेस्टर्न यूरोप में रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, जहाँ पर कि एक ही प्लॉट पर जो है, एक ही जगह पर जो है खेती भी चल रही है, मवेशी भी पाला जा रहा है। यहाँ पर जो है फार्म साइज जो होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, और फार्मिंग जो है वो काफ़ी इंटेंसिवली होती है ना, मतलब कि एरिया बहुत बड़ा नहीं है लेकिन काम बहुत जो है एकदम से एफिशिएंटली होता है, ऑप्टिमल लेवल पर प्रोडक्टिविटी होती है। मॉडर्न मशीनरी, इम्प्रूव्ड सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा उपज होती है।
क्रॉप रोटेशन का यूज होता है यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए, बचा के रखने के लिए। रिटेन मतलब बचा के रख लेना। फार्मर्स जो है वो सीरियल क्रॉप जो है उपजाते हैं, जैसे कि वीट, मेज, बार्ली, और साथ साथ रूट क्रॉप्स भी उपजाते हैं, जैसे कि पोटैटो, टर्निप, या फिर वो दाल वाली, दलहन वाली फसल जैसे कि पी और बीन्स, या फिर फॉडर वाले जो है क्रॉप्स जैसे कि अल्फाल्फा, जैसा कि आप फॉडर के तौर पर यूज़ करिएगा, मवेशियों के चारे के तौर पर यूज़ करिएगा। वहाँ पर जो है मवेशियों को पाला जाता है बीफ के लिए, शीप को पालते हैं मटन के लिए, और साथ साथ जो है पिग्स और पोल्ट्री को भी रखा जाता है मीट या खाने के पर्पसेस के लिए। खैर, हम लोगों ने जैसे प्लांटेशन की बात शुरू की थी, तो प्लांटेशन के इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में जो है टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोआ, शुगर केन, बनाना, कोकोनट और ऑयल पाम है। और ये जो है इनके मेन जो कहोगे प्लांटेशन एरियाज, तो टी प्लांटेशन इंडिया श्रीलंका, कॉफ़ी प्लांटेशन ब्राज़ील, इंडिया, श्रीलंका एंड लिबेरिया, रबर प्लांटेशन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, कोकोआ प्लांटेशन घाना, शुगर केन प्लांटेशन ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा एंड इंडोनेशिया। ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर आपको प्लांटेशन मिलेगा। बनाना प्लांटेशन सेंट्रल अमेरिका, कोकोनट प्लांटेशन फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, एंड देन ऑयल पाम प्लांटेशन मलेशिया एंड नाइजीरिया। ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन प्लांटेशंस का। तो खैर चलो, हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पर लाइक मिक्स्ड फार्मिंग की। मिक्स्ड फार्मिंग के बाद जो है फिर पैस्टोरल फार्मिंग का एक आता है एरिया। पैस्टोरल फार्मिंग में क्या होता है कि जो है कॉमर्शियल रूप से जो है यहाँ पर मवेशियों को पाला जाता है, ठीक है। जैसे कि कॉमर्शियल लेवल पर खेती की बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर कॉमर्शियल रूप से जो है मवेशियों को पाला जाता है, जैसे कि कैटल, शीप, गोट, इन सभी को मिल्क के लिए आप पालिएगा, दूध के लिए पालिएगा, वूल के लिए पालिएगा, इनके खाल के लिए पालिएगा, बाकी सारी प्रोडक्ट के लिए, है ना। तो ये जो है जो टेम्परेट ग्रास लैंड्स है, जैसे कि अगेन यूएसए में के प्रेरीज, या फिर अर्जेंटीना का पैम्पास, साउथ अफ्रीका का वेल्ड या स्टेप यूरेशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, तो ये सब जो है आपके टेम्परेट ग्रास लैंड्स, इन सब जगहों पर जो है पैस्टोरल फार्मिंग आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर जो है एनिमल जो है वो बड़े बड़े फार्म्स में रखे जाते हैं, जिन्हें कि रैंचेज कहते हैं, और इन्हें जो है नेचुरल घास खिलाई जाती है। साथ ही साथ जो फॉडर क्रॉप होते हैं, जैसे कि अल्फाल्फा और ल्यूसर्न, तो ये भी इनको खिलाया जाता है। और रैंचेज जो होते हैं ये साइंटिफिकली मैनेज्ड होते हैं, एंड द एनिमल्स आर वेल लुक्ड आफ्टर, और मवेशियों का काफ़ी बढ़िया से ध्यान रखा जाता है। पैस्टोरल फार्मिंग जो है ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, और सेपरेट डिपार्टमेंट हैं। हर एक हर एक एनिमल प्रोडक्शन के हर एक स्टेज के लिए जो है इसमें सेपरेट डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। वेल आफ्टर दैट लाइक पैस्टोरल फार्मिंग के अलावा फिर डेयरी फार्मिंग है। यहाँ पर जो है डेयरी कैटल को पाला जाता है, रेयरिंग ऑफ डेयरी कैटल टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो डेयरी फार्मिंग जो है वो अर्बन एरियाज़ के आसपास में होती है। मॉडर्न मशीनरी और साइंटिफिक मेथड ऑफ ब्रीडिंग जो है इन सब का भी यूज होता है। और लार्ज स्केल पर अगर डेयरी फार्मिंग की बात करूँ तो काफ़ी कॉमन है यूके, डेनमार्क और नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, इन सब एरियाज़ में। फिर आपकी ऑर्चार्ड फार्मिंग, इसमें जो है ये जो है मेडिटेरेनियन रीजन में जो है इस तरह की फार्मिंग काफ़ी डेवलप हुई है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े ऑर्चार्ड्स जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं, बगीचे बड़े बड़े, ठीक है। ये जो साउथ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया, यूएसए में यहाँ पर आपको बड़े बड़े ये ऑर्चार्ड्स मिलेंगे। तो ये जो है क्या करते हैं, तो कमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं ऑलिव का, फिग का या ऑरेंजेस का, एप्रिकॉट्स का। फिर विटीकल्चर है, ग्रेप कल्टीवेशन, ये भी जो है मेडिटेरेनियन रीजन की एक स्पेशलिटी है, ठीक है। ग्रेप जो यहाँ पर उपजाए जाते हैं वो वाइन प्रोडक्शन के लिए उपजाए जाते हैं। तो ग्रेप कल्टीवेशन मतलब क्या हो गया, विटीकल्चर। फिर यू हैव गॉट लाइक दिस मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इस तरह के एग्रीकल्चर में जो है आप क्या करते हैं, तो आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स उगाते हैं सिर्फ अर्बन मार्केट के लिए, शहरी मार्केट के लिए। तो जो मार्केट गार्डन्स होते हैं वो शहरों के ठीक रेंज के बाहर होते हैं, ज़्यादातर सबर्बन एरियाज़ में, और वो जो है साइज़ में स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन वो जो है काफ़ी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होते हैं। इरिगेशन जो है उसका अक्सर यूज होता है, और सॉइल फर्टिलिटी जो है इसको मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। इसके लिए ढेर सारे मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और यील्ड जो होता है वो जनरली काफ़ी हाई होता है। मार्केट गार्डनिंग जो है इसे जैसे कि ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि फ्रेश वेजिटेबल जो होते हैं वो ट्रक से भर भर के मार्केट में बेचे जाते हैं। तो ये जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के, जैसे कि यूके, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड वगैरह, वहाँ सब पर ये जो है होता है, ठीक है। और इसके अलावा यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मार्केट गार्डनिंग जो है वो इंडिया के मेजर सिटीज़ के आसपास में भी होता है।
सो वेल दैट वाज अबाउट दिस चैप्टर। तो टू यू नो लाइक क्विकली रिकैप इट, एग्रीकल्चर के अंदर जो है फसल उगाना, मवेशी पालना, पेड़ पौधे लगाना, मछली मारना, सब इसमें शामिल है। क्लाइमेट, सॉइल और रिलीफ फीचर, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में होती है। इसमें जो है जहाँ पर कि लैंड होल्डिंग जो है, ज़मीन का मालिकाना हक जो है वो छोटा छोटा प्लॉट होता है, ढेर सारा मैनुअल लेबर उपलब्ध होता है और प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो उन एरियाज में होती है जहाँ पर कि पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है, लैंड होल्डिंग बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है। ये जो है कॉमर्शियल खेती होती है और काफ़ी मैकेनाइज्ड खेती होती है, मशीन का काफ़ी यूज होता है। मिक्स्ड फार्मिंग में जो है क्रॉप कल्टीवेशन और साथ साथ मवेशी पालने का काम, ये दोनों जो है सेम फार्म में हो जाता है। पैस्टोरल फार्मिंग जो है ये कॉमर्शियल मवेशियों को जो है पालने का, कॉमर्शियल स्केल पर पालने का एक तरीका है, जहाँ पर मवेशियों को जो है मीट, मिल्क, वूल और हाइड्स के लिए पाला जाता है, खाल के लिए, हाइड मतलब खाल हो गया। डेयरी फार्मिंग जो है इसमें डेयरी कैटल को पाला जाता है दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए। ऑर्चर्ड फार्मिंग जो है वो कॉमर्शियल कल्टीवेशन है फ्रूट वगैरह का, और ये जो है मेडिटेरेनियन रीजन्स में काफ़ी होता है। फिर मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर जो है ये बेसिकली हो गया आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स का उत्पादन से मेनली जो है अर्बन मार्केट के लिए। सो वेल दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर, यू गाइज कैन ट्राई डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट, ओके। वेल एंड देन we have got major crops and agriculture development. Oh, repeated, that's not it. So well, we will meet next. I guess we will be starting with civics portion now, okay. Well, until then, have fun, bye bye.